छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। कई दौर की बैठक हुई मगर कुछ नामों को लेकर दिग्गज नेताओं में ही खींचतान है। अब माना यह जा रहा है कि पीएल पूनिया की मौजूदगी में लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन लिस्ट आने में देरी से दावेदारों की बेचैनी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है सत्ता सूख का समय कम होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता में आए 2 साल हो चुके हैं, 3 साल ही बचे हैं। अब निगम मंडल में नियुक्ति पर नहीं बन रही सहमति। दिग्गजों की खींचतान से नहीं आ पा रही है सूची। जिस तेजी से निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर बैठकों का दौर चल रहा था, उसमें तय माना जा रहा था कि जल्द ही सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि अब भी कुछ नामों को लेकर खींचतान बरकरार है, जिससे लिस्ट को अंतिम रूप देने में देर हो रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मोहन मरकाम भी नाराज चल रहे हैं। चर्चा है कि उनके 3 करीबियों के नाम पर दिग्गज मंत्रियों की असहमति थी, जिससे वो खासे नाराज हैं। हालांकि पार्टी के नेता इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, मगर बीजेपी को देर के पीछे खींचतान ही दिख रही है। अब सवाल है कि आखिर लिस्ट आने में देर के पीछे की असल वजह क्या है। तो बताया जा रहा है कि पद कम है और दावेदारों की संख्या ज्यादा है। हर बड़ा नेता अपने करीबी के लिए जगह चाहता है। हर दिग्गज के पास अपनों के 3-4 नाम, ज्यादा नाम होने की वजह से एक राय नहीं बन पा रही। सीएम के घर कई दौर की बैठकों में भी सहमति नहीं बन पाई। हालांकि एक चर्चा ये भी है कि संगठन जानबूझकर देरी करना चाह रहा है। लिस्ट आने के बाद असंतुष्टों की संख्या बढ़ सकती है। नेताओं की नाराजगी पार्टी के लिए ठीक नहीं। पार्टी 2 साल का जश्न मनाने जा रही है। ऐसे में नाराजगी से जश्न में खलल पड़ सकता है, इसलिए कुछ दिन जानबूझकर फैसले को टाला जा रहा है। वैसे दावा किया जा रहा है कि नियुक्तियां पूरी होने पर 2000 कार्यकर्ताओं को जगह मिल सकेगी। कई निगम और मंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। खाली जगहों के लिए नेता लॉबिंग में जुटे हुए हैं। वो बाद में आएगा। देखिए, सामूहिक नेतृत्व का यही है कि सबसे राय शुमारी करके, सबसे बातचीत करके कोई फैसला ले। अन्यथा निगम मंडल में नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, वो जिसे चाहे नियुक्त कर सकता है। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर इस प्रकार की भाषा का सीएम का उपयोग करना, ये मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस की अंदरूनी तल्खी चल रही है और अंदरूनी उठापटक चल रही है। सब कुछ कांग्रेस पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री को इस भाषा का उपयोग करना पड़े, मतलब ये निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं खलबलाहट है, वो इस बात को दिखाती है। अब सवाल है कि आखिर नियुक्तियों में देरी के क्या नुकसान है। तो बताया जा रहा है कि निगम मंडल में काम प्रभावित हो रहे हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के न होने से हर काम में खाना पूर्ति हो रही है। निगम और मंडलों की भूमिका सिर्फ कागजी हो रही है। जनता को अपने छोटे छोटे कामों के लिए कई चक्कर काटने पड़ते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मायूसी बढ़ती जा रही है और अब सत्ता का सुख भोगने के लिए 3 साल ही बाकी बचे हैं। यानी काम और कार्यकर्ता दोनों के लिहाज से निगम मंडल की नियुक्ति जरूरी है। इसमें जितनी देर होगी उतनी ही शंका और सवाल उठेंगे, जिस पर पार्टी को जवाब देने में भी असहजता जरूर होगी। क्या सत्ता और संगठन के बीच में सब कुछ फील गुड नहीं चल रहा है? ये सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये बोलना पड़ा है कि निगम मंडल आयोगों में नियुक्तियां मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है और साफ कहा है, ये तल्खी बताती है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आने वाले समय में और चीजें खराब होंगी। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राघव पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।